सारे लोगों ने माननीय कोर्ट के समक्ष पीछे से हट जा भाई। हेलो, ईडी के कारनामों को देखा होगा पीछे से हट जा ना। कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी जो अपने आप को सबसे बड़ा सूरमा मानती है, वो दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में किस प्रकार का खेल कर रही है। मतलब एक एक्यूज का नाम सर्वेश मिश्रा से सर्वेश गुप्ता लिख दिया, ये ईडी कर रही है। मेरे केस में क्या हुआ था मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोलूंगा, वो हमारे वकील साहब बोलेंगे। लेकिन आप नाम बदल दे रहे हैं, सर्वेश मिश्रा का सर्वेश गुप्ता हो जाता है, कभी किसी का नाम कुछ हो जाता है, कभी किसी का नाम कुछ हो जाता है। मेरे बारे में डिटेल फारूक भाई ही बोलेंगे, जो हमारे अधिवक्ता जी। 20,000 पन्ने आपने गायब कर रखे हैं, अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट। छिपा के क्यों रखा है उन 20,000 पन्नों को? दिखाओ, देश की जनता जानना चाहती है। माननीय अदालत के सामने रखिए। आप थोड़ी तय करेंगे कौन दोषी है कौन नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है जांच करो और सारे कागजात और तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखो। अगर तुम न्यायालय के सामने 20,000 पन्ने नहीं रख रहे हो, इसका मतलब आपके मन में खोट है और आप सच सामने लाना नहीं चाहते। दूसरी बात, 600 पन्ने चार्जशीट के गायब कर दिए आपने। एक दरोगा थाने का अगर चार्जशीट बनाता है, 10 बार चार्जशीट के पन्ने को पढ़ता है। ये ईडी है? मजाक कर रहे हैं? 600 पन्ने गायब। तो मैं चाहूंगा विस्तार से आज जो न्यायालय में हुआ, चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं, वो हमारे माननीय जो अधिवक्ता है फारूक भाई, वो आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए, एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ आई है, हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल ये मैंने आप लोगों को समझ बोला है कि जब भी कोई चार्जशीट या प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट आती है तो उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आती है जिसपे जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठा तो ईडी ने किए हैं, तो उस पर वो रिलाई नहीं कर रहा, तो अनरिलाइड होती है। 1 साल 5 महीने का समय ईडी ने लिया कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करने का। 1 साल तक अनरिलाइड डॉक्यूमेंट की लिस्ट ईडी ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। जब कोर्ट से जब आई लिस्ट तो वो इनकम्प्लीट थी, फिर फटकार लगी, सारी चीज़ें ऑर्डर में हैं। उसके बाद पूरा मुकम्मल 380 दिन लगा ईडी को एक लिस्ट लाने में जो अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स का। यही हमने आज कोर्ट में बोला कि उसके बाद भी इन्हें ये ऑडेसिटी है हमें कहने की कि हम ट्रायल डिलेल कर रहे हैं। एक 380 दिन एक सशक्त एजेंसी को लग रहे हैं अनरिलाइड डॉक्यूमेंट की लिस्ट लाने। सर्वेश मिश्रा के मैटर में सर्वेश मिश्रा के 3 बयान होते हैं। एक बयान संजय सिंह जी के अरेस्ट होने से पहले का है और 2 जो है वो इनके अरेस्ट होने के और ईडी में कस्टडी होने के समय का है। वो बयानों की कॉपी क्योंकि धुरी और सारी, क्योंकि ये समय उतना नहीं है कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, उस पूरे मुकदमे की जो बुनियाद है वो एक तथाकथित अप्रूवर के बयान पे है और उसकी जो धुरी है और जिस शख्स पे ये बेबुनियाद आरोप है कि उसके मार्फत पैसे दिए गए, उस आदमी का नाम, उस आदमी के स्टेटमेंट आप अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में लगाते हैं। यानी उस डॉक्यूमेंट को ईडी सर्वेश मिश्रा के 2 बयानों को ईडी मुकदमे के दौरान अपने मुकदमे के समर्थन में इस्तेमाल भी नहीं करेगी। उसके बाद क्या करते हैं, कोर्ट को गुमराह करने के लिए और सबको गुमराह करने के लिए सर्वेश मिश्रा का नाम सर्वेश गुप्ता रख देते हैं। जैसे एक बार संजय सिंह का नाम राहुल सिंह रख लिया था, आप लोगों को याद होगा, जब उन्होंने माफी मांगी। तो ये एक जो प्रोसीडिंग, ये सारी बातें हमने उसकी एप्लीकेशन लगाई तो उससे बहस हुई, उस पर आदेश सुरक्षित है। उन्होंने सर्वेश गुप्ता वाले एप्लीकेशन पे ये बोला कि हमसे गलती हो गई, हमने गलती हो गई तो कॉस्ट लगाई है इनके ऊपर। ये जुडिशियल प्रीशियस जुडिशियल टाइम का वेस्टेज है। कोर्ट के इस देश में बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं, लोग जेल में हैं, मुकदमे सुने नहीं जा रहे हैं और ऐसे मुकदमे जहाँ पे कोर्ट का समय सिर्फ व्यर्थ किया जा रहा है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा। तो इस तरह का इनका कंडक्ट है। उस कंडक्ट को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया और बताया गया। सीसीटीवी फुटेज के बारे में बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, परमवीर सिंह का, जो बॉम्बे पुलिस कमिश्नर थे मुंबई। तो 2 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट जो कहती है आप लोगों की जानकारी के लिए, वो अनुच्छेद 141 भारत के संविधान के हिसाब से देश का कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट 2 दिसंबर 2020 को ये कहती है कि सारे
थानों में इंक्लूडिंग ईडी, एनआईए, एनसीबी, सारे दफ्तरों में आपको कैमरे इंस्टॉल करने, हर जगह पे, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ के हर जगह पे करने। ऑर्डर में मैं ऑर्डर जाएंगे आपको दे दूंगा, पैरा 16, 17 और 19 3 पैरा उस जजमेंट। उस पर ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको करने ऑडियो फैसिलिटी रखनी है और नाइट विजन भी रखना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अगर अनुपालन नहीं होता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। इसकी जानकारी आप सब लोगों को है। ये क्या कहते हैं कि हमने संजय सिंह जी को अरेस्ट किया गया था 4 अक्टूबर को, उसके बाद 8 दिन ये उनकी हिरासत में थे। जब हम लोगों ने उनकी कॉपीज मांगी कि भाई आप वीडियो फुटेज विद ऑडियो दे, तो कहते हैं कि उस ज़माने में हमारे पास तो ऑडियो वाला था ही नहीं, हमने नवंबर में लगाया। हमने कहा आज बहुत बढ़िया, अगर आपने नवंबर में लगाया है तो जो आप कहेंगे इस एप्लीकेशन के रिप्लाई में वो सत्य तो है नहीं। आप और हम पक्षकार हैं मुकदमे में, एक पक्ष में एक पक्ष आप है। ये फैसला कोर्ट सही ये करेगी, कौन सही है कौन गलत है। तो हमने उनसे ये कहा कि आप वो दस्तावेज, कोर्ट से हमने प्रे किया कि वो दस्तावेज आप ईडी को डायरेक्शन दें कि वो प्रोड्यूस करें एफिडेविट पे, रिकॉर्ड पे, जिससे ये साबित होता हो कि नवंबर में ही ये इक्विपमेंट खरीदे गए। क्योंकि ये इक्विपमेंट ऐसे तो है नहीं कि ईडी या किसी थाने या किसी वकील के दफ्तर में मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। ये ओपन मार्केट से होगा। सरकार की खरीदारी कैसे होती है आप सब लोगों को पता है। ओपन टेंडर होगा, जो भी होगा वो डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोला है। हम लोग इस पे कंटेम्पलेट कर रहे हैं, चूंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सरासर उल्लंघन है, कंटेम्प्ट है, तो इस पे हम कंटेम्प्ट की भी प्रोसीडिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। एक बार ये ऑर्डर आ जाए, उनके डॉक्यूमेंट्स आते हैं नहीं आते हैं, उसके बाद क्यों कि हमने ये बात कोर्ट में आपके समक्ष पहले ही कहा हुआ है, पहले भी बोला हुआ है कोर्ट में कि सर्वेश मिश्रा को भी, क्योंकि मैं उनका भी अधिवक्ता हूँ, उनको भी ये क्विड प्रो को डील दी गई थी। जैसे दिनेश अरोड़ा के लिए फंसाया गया लोगों का नाम लेके, और भी अप्रूवर का आप सब जानते हैं। सर्वेश मिश्रा को भी ये डील की गई थी कि संजय सिंह का नाम, इनका नाम, उनका नाम ले लो, छूट जाओगे। पर उस आदमी ने, उस शख्स ने उस बात को नहीं माना और कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और जो तथ्य है, जो सत्य है, मैं उस पर रहूंगा। तो हमने कहा कि ये सब बातें चूंकि मैं कह रहा हूँ, तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं पक्षकार हूँ, सारी बातें भाई ईडी कह सकती है, कोई कह सकता है, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य नहीं है। इन सत्यता को परखने के लिए वो अगर सीसीटीवी विद ऑडियो फुटेज आ जाएं, जब सर्वेश मिश्रा का, दिनेश अरोड़ा का इंट्रोगेशन हुआ था, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो लाया नहीं जा रहा है। अब आप अपने डॉट्स खुद कनेक्ट कर लीजिए। इसके आगे मैं क्या बोलूँ कि वो क्यों नहीं लाया जा रहा। लेकिन तो इस जब ऑडियो फैसिलिटी नहीं थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने नवंबर 2023 में ही वो फैसिलिटी अवेल की है, तो उससे पहले जितनी इंटरोगेशन हुई है अब तक इस केस में, तो क्या उसमें किसी में भी ऑडियो फैसिलिटी नहीं है? किसी भी गवाह की, किसी भी आरोपी की आवाज़ उसमें सुनाई नहीं देगी? उसमें अकॉर्डिंग टू ईडी तो यही है। लेकिन आप ये देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है परमवीर सिंह का, मुंबई पुलिस के कमिश्नर का जजमेंट है उस केस में। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपको करना है, ऑडियो और भी रखना है और नाइट विजन भी रखना है। और 2020 दिसंबर का जजमेंट है, 2 दिसंबर का। नवंबर 2023 में आप इंस्टॉल करते हैं। 3 साल तक अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो क्या आप, चूंकि ईडी है, आप एक सरकारी संस्था है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऊपर हैं, उनसे बढ़ के हैं? इस बात का जवाब आप लोगों को लेना होगा। सर, सुप्रीम कोर्ट की बात अलग है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहाँ चलेगी या नहीं चलेगी वो वक्त बताएगा। लेकिन आपके केस में जो ऑडियो फैसिलिटी नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा और ईडी को क्या नुकसान? नहीं, ईडी, अगर देखिए आपका सवाल थोड़ा सा गुगली है, मैं सवाल को सही कर देता हूँ। उसका ये है कि अगर वो डॉक्यूमेंट या वो वीडियो फुटेज विद ऑडियो आता है तो क्या होगा। अगर वो आ जाता तो ये मुकदमा कल ही खत्म हो जाता, क्योंकि उस पर आप सब लोग, और ये कोर्ट सुन लेती सारी चीज़ें, मेन चीज़ कोर्ट सुन लेती और देख लेती कि उस पर क्या लोगों को डील दी गई थी। लेकिन वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? अगर वो नहीं आ रहा है तो किसका फ़ायदा, ये भी आप देखेंगे। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। आने से किसका नुकसान है और नहीं आने से किसका फ़ायदा है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है।